नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे सभी दर्शकों का और उनके परिवार का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उनको पंजाब के बारे में और पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उनके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं आज का आज़ाद भारत कभी गुलाम हुआ करता था, जिसे आज़ाद कराने में कई लोगों ने अपना अहम योगदान दिया। इनमें से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई नामों को तो आप पहले से ही जानते हैं, किंतु क्या आप भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले गुमनाम हीरोज के बारे में जानते हैं? बताते चलें कि इतिहास में चुनिंदा मशहूर क्रांतिकारियों के अलावा भी कई आज़ादी के दीवाने रहे, जिन्होंने बिना किसी पहचान के एक गुमनाम अंधेरे में क्रांति की दास्तान लिखी। पर इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उन्हें इतिहास में वह जगह नहीं मिले जिसके वे हकदार थे। करतार सिंह सराभा ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी का नाम था। तो आइए जानते हैं क्रांतिकारी सराभा और उनके आज़ादी की लड़ाई के बारे में। देश अंग्रेजों के अत्याचारों के तले दबा हुआ था और उनसे आज़ादी के लिए अलग अलग तरीकों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। पंजाब भी इससे अछूता नहीं था। इस समय तक स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गांव में एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। नाम था करतार सिंह सराभा। पिता मंगल सिंह और माता साहिब कौर करतार को पाकर फूले नहीं समाते थे। धीरे धीरे करतार बड़े होते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 8 साल बाद ही उनके पिता मंगल सिंह की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर के हालात दयनीय हो गए थे और दादा बदन सिंह ने इनको संभाला। आपकी शुरुआती शिक्षा गांव के एक ही स्कूल से प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई करतार सिंह ने मालवा खालसा हाई स्कूल लुधियाना में एडमिशन ले लिया। यहां से पढ़ाई करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ओडिशा भेज दिया गया। अब तक करतार 16 साल के हो चुके थे और ये डॉक्टर बनना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने विदेश जाना उचित समझा। जुलाई 1912 को यानी कि 1912 को करतार सिंह सराभा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के सैन्य फ्रांसिस्को चले गए। यहाँ उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और केमिस्ट्री में डिग्री के लिए नामांकन कर लिया। इन्हीं दिनों में भारतीय छात्राओं के एक नालंदा क्लब को ज्वाइन कर लिया। यहीं से उनके अंदर से देशभक्ति भावनाओं को जागृत करने का मौका मिला। 23 अप्रैल 1913 को एस्टोरिया ओरेगन में कुछ प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा भारत को आज़ाद कराने की प्रमुख उद्देश्य के साथ हिंदुस्तानी एसोसिएशन पैसिफिक कोस्ट का गठन किया गया। इस संगठन के मुखिया थे सोहन सिंह भाखना। इस संगठन के अन्य अहम जिम्मेदारियां लाला हरदयाल और लाला ठाकुरलाल दूरी जैसे लोगों को दी गई। एक बार लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा में करतार सिंह सराभा भी मौजूद थे, जो उसके क्रांतिकारी विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और बाद में करतार ने हरदयाल से मुलाकात की। यहीं से करतार इस संगठन में शामिल हो गए। संगठन द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए एक पत्रिका छापी जाती थी, जिसका नाम गदर रखा गया। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया। इसके बाद पत्रिका का विस्तार किया गया और इसको गुरमुखी, गुजराती, बंगाली, नेपाली और पश्तो भाषा में भी छापा गया। इसके पंजाबी संस्करण की जिम्मेवारी करतार सिंह को दी गई। बस यहीं से करतार सिंह पूरी तरह से एक क्रांतिकारी बन गए थे। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और गदर के द्वारा क्रांति फैलाने में लग गए। पत्रिका को अप्रत्याशित समर्थन मिला और अब इस संगठन को गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। कम मजदूरी दर पर काम करने की भारतीयों की आदत की वजह से तमाम फॉर्म और बागान मालिक गोरों की बजाय भारतीयों को लाने लगे थे। इस वजह से गोरे मजदूरों में भारतीय नागरिकों के प्रति नफरत पनपने लगी और आए दिन भारतीय मजदूरों के साथ हिंसक घटनाएं होने लगी। भारतीय प्रवासियों की कॉलोनियों को उजाड़ दिया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, यहाँ तक कि कई लोगों की इस हिंसा में मौत भी हो जाती थी। ऐसे में करतार अमेरिका आ रहे थे। भारतीय प्रवासियों के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर दुखी थे। जब इन लोगों ने भारतीयों के साथ अत्याचार के विषय में सोचा तो यही बात सामने आई कि हिंदुस्तान की गुलामी ही इस अत्याचार की जड़ है, इसलिए भारत को आज़ाद कराना ही इनका लक्ष्य बन गया है।
इस तरह गदर ने अपनी क्रांतिकारी विचारों से अमेरिका में रह रहे भारतीय मजदूरों और किसानों को एकजुट किया और उनके बीच क्रांति की आग जलाई। गदर पार्टी की स्थापना का विचार अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर उनसे भारत को आज़ाद कराना था। गदर पार्टी ने 21 अप्रैल 1913 को ऑस्ट्रेलिया के आरा मिल में एक प्रस्ताव पारित किया कि गदर पार्टी हथियारबंद इंकलाब की मदद से भारत को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद कराएगी। जल्द ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और अंग्रेजों की खराब होती हालत को देखकर क्रांतिकारी उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। ऐसे में 5 अगस्त 1914 को अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और लगभग 6000 क्रांतिकारी अपना झंडा उठाकर एकजुट हुए और हथियार गोला बारूद खरीदकर क्रांति के केंद्र भारत की ओर निकल पड़े। हालांकि कैसे भी ये खबर अंग्रेज़ों को लग गई, उन्होंने इस गदर को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए। इसी बीच कई क्रांतिकारियों को भारत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन करतार अंग्रेज़ों की पकड़ से दूर रहे और भारत पहुंचने में कामयाब हो गए। अब ये कोलकाता पहुंचकर अपनी योजना को विस्तार देने लगे। यहीं करतार सिंह सराभा ने बंगाल के क्रांतिकारियों से मुलाकात की और फिर इनकी मुलाकात वाराणसी रास बिहारी बोस से हुई। उन्होंने 20,000 गदर क्रांतिकारियों को आने की सूचना दी और क्रांति की योजना बनाने लगे। अब फिर से ये खबर अंग्रेज़ों को लग गई और उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने का अभियान छेड़ दिया। करतार सिंह फिर भी अंग्रेज़ों की पहुंच से दूर थे और उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना में काम कर रहे भारतीयों को एकजुट करना शुरू कर दिया। करतार सिंह एक पूरी हथियारबंद भारतीय सेना अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए खड़े रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, अंबाला, लाहौर और रावलपिंडी के कैंट में भारतीय सेनाओं को अपने अभियान से जोड़ना प्रारंभ किया। मियां मीर और फिरोजपुर छावनी पर हमले की योजना तैयार थी। 21 फरवरी 1915 क्रांति का दिन चुना गया। वहीं अंबाला में सैन्य विद्रोह होना था। हालांकि दुर्भाग्य से 15 फरवरी को ही इस योजना का भंडाफोड़ हो गया और अंग्रेज सरकार ने सभी क्रांतिकारियों के नाम गिरफ्तारी आदेश जारी कर दिए। रास बिहारी बोस जापान भाग गए और बाकी साथी भी भूमिगत हो गए, लेकिन करतार सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। इनसे पहले कि करतार कोई और योजना बना पाते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर की एक अदालत में करतार सिंह पर विद्रोह के लिए उकसाने और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और आखिर में 16 नवंबर 1915 को 19 साल की छोटी सी उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया। इसके साथ ही भारत की आज़ादी के लिए लड़ता हुआ एक नौजवान युवा दुनिया से चला गया। करतार सिंह वे भारतीय क्रांतिकारी हैं जिन्हें आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि देश की आज़ादी की बात जब भी की जाती है, करतार सिंह का नाम इसमें ज़रूर लिया जाता है। भारत के इस युवा क्रांतिकारी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा अपने punjabi.com में। धन्यवाद।